हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन ऑन देम। ठीक है, एल्जेब्राइक ऑपरेशन और उसके ऑपरेशन। ठीक है, तो पहले हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझेंगे वो क्या होता है, उसके बाद हम लोग उसके ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक्टिविटी किया गया, इससे आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या किया, देखो फर्स्ट रो में अरेंजमेंट ऑफ स्टिक्स, यहाँ पे 4 स्टिक्स को जोड़ के एक स्क्वायर बनाया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 स्क्वायर बन गए, तो इसमें और स्टिक भी हो गए, फिर यहाँ पे 3 स्क्वायर हो गए, इसमें स्टिक्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे इधर हम लोग स्टिक्स बढ़ाते जाएंगे, स्क्वायर भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो है। सेकेंड रो में नंबर ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर 1 है, इसलिए 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में मान लिया हमने एन कोई भी एक नंबर होगा। ठीक है, वो किसको डिनोट करेगा, नंबर ऑफ स्क्वायर को। ठीक है, उसके नीचे में नंबर ऑफ स्टिक्स। ठीक है, यहाँ पे 4 है, इसमें 7 हो गए, इसमें 10, फिर आगे 13 हो जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ स्टिक्स। ठीक है, चलिए अब क्या किया इसमें, देखो 4 जो था मेरा, उसको क्या कर दिया, 3+1 लिख दिया, फिर 7 को 6+1 लिख दिया, और 10 को 9+1 लिख दिया, 13 को 12+1 लिख दिया। ठीक है, अभी ये क्या हो रहा है, अभी इसको थोड़ा सा रुको फिर आगे समझो। ठीक है, फिर क्या किया, देखो 3 को हम 3 into 1 लिख सकते हैं, फिर 6 को 3 into 2, 9 को 3 into 3, 12 को 3 into 4, ऐसे अगला जो आएगा कोई आएगा 31 रहा होगा, 30 को 3 into 10, ऐसे ही यहाँ पे जो आया होगा उसको हमने लिखा था 3n+1, तो 3n को 3 into n+1 लिख दिया। ठीक है, तो ये जो आ गया मेरा 3 into n+1, ये जो एक्सप्रेशन है, इस जो भी लिखा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, हम लोग जो एन था, एन क्या था, नंबर ऑफ स्क्वायर, उस नंबर ऑफ स्क्वायर को ना लिख के हमने उसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, या सिंबल से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई भी नाम होगा, तो उसको अगर किसी सिंबल से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, एन हुआ, एक्स हुआ, पी हुआ, क्यू आर हुआ, तो वो जो बनेगा उसको ही हम लोग एक्सप्रेशन बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये है, देखो ये on observing the pattern above, we notice that the number of sticks equal to 3 times of number of square plus 1। मतलब क्या बोला कि नंबर ऑफ स्टिक्स जो हैं वो नंबर ऑफ स्क्वायर के 3 टाइम्स से एक ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट में बात करूँ, नंबर ऑफ स्टिक्स कितने हैं, 4, 4 को तो हमने ब्रेक करके लिखा है ना, इसको 3+1 लिख दिया, फिर ऐसे। तो अगर मेरे को नंबर ऑफ स्टिक्स पता करने हैं, तो क्या करूँगा, मैं उसको नंबर ऑफ स्क्वायर से उसके नंबर ऑफ स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दूँ, तो नंबर ऑफ स्क्वायर जो था वो मेरा एक सिंबल में रिप्रेजेंट हो गया। तो जो मेरे नंबर ऑफ स्टिक्स के लिए जो नंबर आ रहा है वो एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बन गया। हेयर द नंबर ऑफ स्क्वायर चेंजेस, चेंज भी क्या हो रहा है, नंबर ऑफ स्क्वायर चेंज हो रहा है। इट कुड मे बी एनी नंबर 2, 3, 4, ऐसे कुछ हो सकता है। इफ वी डू नॉट नो द नंबर ऑफ स्क्वायर, राइट अ लेटर ऑन इट्स प्लेस। ठीक है, इसके स्पेस पे हम लोग एक लेटर लिख देंगे, उसको हमने लिखा है द नंबर ऑफ स्क्वायर इज शोन बाय द लेटर एन। ठीक है भैया, तो एन इज ए वेरिएबल, ठीक है, जिसका वैल्यू चेंज होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। और 3n into n+1 विच इज सेम इज 3n+, ये तो समझ लिया है। 3n लिखा है या 3 into n लिखा है, उसका एक ही मीनिंग होता है। ठीक है,
अगर वेरिएबल हैं और किसी नंबर के साथ लिखाएं तो वो एक मल्टीपल होगा दोनों के बीच में, मल्टीप्लाई का साइन होगा। और नंबर है तो वो एक नंबर को, जैसे n की जगह 2 है तो वो 32 बन जाएगा, ठीक है। फिर उसको 3 × 2 नहीं लिख सकते, बट अगर वो दूसरा नंबर वेरिएबल है, ठीक है, नंबर नहीं है, तो वो हम उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जैसे 3 × n है तो उसको 3 × n भी लिख सकते हैं, बट 3 × 2 को हम 3 2 नहीं लिख सकते हैं, मतलब 32 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये हो गया एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल n, ठीक है। ये एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गया जिसमें n क्या है, वेरिएबल। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन में एक आपको वेरिएबल रहेगा। जैसे यहाँ देखो, ये 3 बॉल्स लिखा है, 3 बॉल हैं, तो हम इसको 3, और बॉल्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, मतलब वेरिएबल लिख सकते हैं। एक्स लिख दिया, बी लिख दिया, तो इसको हम 3b भी लिख सकते हैं। वैसे ये 3 ट्राइंगल है, 3t है, ठीक है। और इधर देखो, बॉल्स प्लस बेड्स, ठीक है। तो मान लो अब ये कितना लिखा है, 2 बॉल्स और 3 बेड्स। तो इसको ऐसा लिखने के बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉल्स को हमने बी बोल दिया और एक्स बोल दिया और बेड को वाई बोल दिया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x + 3y, ठीक है। अब वहां पे लिखना होगा कि x रिप्रेजेंट किसको, बॉल्स को, और y रिप्रेजेंट बेड्स, तो हमको वो तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो वो जो 2x + 3y बना, वो मेरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ऐसे यहाँ पे देखो, ये मैंगो लिखे हैं और ये गवावाज हैं, ठीक है। तो मैंगोज को x बोल दिया और गवावाज को y बोल दिया, तो 2 मैंगो हैं और 3 गवावाज, तो मैंगो को x और गवावाज को y से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हो जाएगा 2x + 3y। तो ये जो बन गया, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, जो भी हम लोग के आइटम्स, ठीक है, कुछ भी चीज़ें हैं, चेयर हैं, टेबल हैं, कुछ भी है, पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, उसको हम लोग पूरा नाम ना लिख के किसी एक नंबर या एक लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद जो वो बनता है मेरा, जो भी एक्सप्रेशन बनता है, उसको ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। जैसे रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर देखो, हम इसे लिखते हैं 2 × L + B। एल क्या होता है, लेंथ, और बी होता है ब्रेथ। तो अब यहाँ भी ये L+2 × L + B जो है वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमने लेंथ को L से रिप्रेजेंट कर दिया और ब्रेथ को B से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, तो 3n + 1, 3t, 2x + 3y, 2 × L + B आर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें n, t, y, l, b और x ये सब क्या है, वेरिएबल, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का वेरिएबल क्या है वो आपको समझना चाहिए। नंबर के अलावा लिखा हुआ है वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का वेरिएबल होगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, वो होता है कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है, देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो लिखा होगा उसमें वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा होगा उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये 3x एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, अब उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई प्लस हो या ना हो, ठीक है। तो x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में आ रहा है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे x है इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x, तो 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x, ठीक है। वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में जो आएगा उसकी बोलेंगे कोफिशिएंट, ठीक है। तो अब ये वाला एक्सप्रेशन है, इसमें क्या देखो, टी टी मेरा वेरिएबल है, तो टी के साथ मल्टीप्लाई जो आ रहा है क्या है, -15, तो -15 मेरा कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। साइन के साथ लेना है, तो टी के साथ जो आ रहा है, तो सिंपली इतना से देखना है कि वेरिएबल क्या है, ठीक है, और उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर आ रहा है वही मेरा कोफिशिएंट हो जाएगा उस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो देखो, एन एक्सप्रेशन इन विच द मल्टीप्लिकेशन इज द ओनली ऑपरेशन इज कॉल्ड अ टर्म, ठीक है। तो ये वाला एन एक्सप्रेशन इन विच मल्टीप्लिकेशन इज द ऑपरेशन इज द ओनली ऑपरेशन इज कॉल्ड अ टर्म्स, ठीक है।
ठीक है। ये जो लिखा हुआ है मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है ना -15 इंटू टी, इसको हम एक टर्म बोल देंगे। ठीक है, मतलब ये क्या बोला कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें केवल मल्टीप्लिकेशन है उसको एक टर्म बोलते हैं। तो इसमें केवल मल्टीप्लिकेशन है, देखो -15 और टी है, दोनों के बीच में केवल मल्टीप्लिकेशन, इसलिए इसको एक टर्म बोल देंगे। चलिए, तो एन एक्सेप्शन में है वन मोर टर्म और ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें एक से ज्यादा टर्म हो सकती है। ठीक है, और उनके बीच में क्या होगा, प्लस माइनस। तो जैसे ये एग्जांपल लिखा हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें देखो ये एक टर्म हो गया क्योंकि इन दोनों के बीच में केवल मल्टीप्लिकेशन, फिर इसके बीच में माइनस आ गया तो ये दोनों मिलकर एक टर्म में बनेंगे, ये टर्म अलग हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया। ठीक है, अगर इसमें कोएफिशिएंट पूछेगा तो 4 हो जाएगा, इसमें 2, इसमें 5/6। तो ये वाला 4x² द फर्स्ट टर्म, 4 इज द कोएफिशिएंट इन इट, माइनस 2y इज द सेकेंड टर्म, कोएफिशिएंट कितना है 2 नहीं -2 होगा। ठीक है, लिखा हुआ, और 5/6 x इंटू जेड इज द थर्ड टर्म, और 5/6 द कोएफिशिएंट ऑफ। ठीक है, समझ में आ गया। एक्स और वाई जो भी मतलब वेरिएबल्स दिख जाएगा हमको, जो भी नंबर नहीं है वो वेरिएबल होगा, और उसके साथ जो नंबर लिखा है मल्टीप्लाई में वो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें, ये टर्म लिखे हुए हैं और इधर कोएफिशिएंट इधर वेरिएबल, तो ये कितना लिखा है 11 इंटू एम इंटू एन, मल्टीप्लाई है केवल सबके बीच में, तो वो टर्म हो गया। कोएफिशिएंट कितना है 11 दिख रहा है, और एम इंटू एन क्या हुआ, वेरिएबल साफ साफ दिख रहे हैं यहाँ, -9x² और y3, तो यहाँ पे दिख रहा है 9 जो माइनस का वो तो कोफिशिएंट हो गया, और x² और y² में जो एक एक पावर है, x² y² को वेरिएबल नहीं है, सिंगल पावर x और y वेरिएबल। ठीक है, 5/6 में दिख रहा हुआ, और a में इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं, मतलब 1 जीरो नहीं लिखेंगे, कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो मेरा कोफिशिएंट हो गया 1। अब दूसरा एग्जांपल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये दिया है 15 - x, तो इसमें कितने टर्म है, दो, एक तो 15 और एक x। तो 15 जो है वो फर्स्ट टर्म है, और -x वो सेकेंड टर्म है, और -x का कोफिशिएंट बोले तो -1 है। और ठीक है, आगे बढ़ते, टर्म विच हैव द सेम वेरिएबल विद द सेम पावर इज कॉल्ड लाइक टर्म्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ही जाएगा। जो टर्म सेम वेरिएबल रखते हैं और उसकी सेम पावर रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लाइक टर्म्स। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ लाइक टर्म्स लिखा हुआ, तो ये लिखा है 2x 5x -2/3x, तो इसको हम बोल रहे हैं लाइक टर्म्स, मतलब ये तीनों लाइक टर्म्स। क्यों, क्योंकि तीनों में वेरिएबल सेम है, x x x, और उसकी पावर भी सेम है। तो जब भी लाइक टर्म्स देखने की बात आएगी हम क्या करेंगे, पहले वेरिएबल चेक करेंगे और फिर उसकी पावर चेक करेंगे। अगर ये दोनों चीजें सेम मिल गए तब हम उसको लाइक, ये अकेला लाइक टर्म्स नहीं होगा, एक दूसरे के साथ लाइक टर्म होगा। ठीक है, मैं केवल 2x बोलूँ तो 2x कुछ भी नहीं, 2x तो एक एक्सप्रेशन है, वो लाइक अनलाइक कुछ भी नहीं, उसका किसी दूसरे के साथ जब कंपेरिजन करेंगे तब बोलेंगे लाइक अनलाइक। तो ये दोनों में एक्स एक्स मेरे को वेरिएबल दिख रहा है, और पावर भी 1 1 है, एक्स की पावर 1 x, तो ये एक लाइक टर्म हो गया। ठीक है, सेम होनी चाहिए, 1 पावर होना जरूरी नहीं, जो भी है इसकी 2 होती है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है, देखो -5x² और ये 6/7x², तो ये भी लाइक टर्म है। क्यों, क्योंकि दोनों में वेरिएबल क्या है, x और y है, और दोनों में पावर सेम है, x की यहाँ 2 पावर है, यहाँ भी 2 पावर है, y की 1 पावर है, ये भी 1 पावर है, इसलिए ये भी क्या हो गया, लाइक टर्म्स। ठीक है, चलिए अनलाइक टर्म क्या होते हैं, ये जो लिखे हैं तीनों ये अनलाइक टर्म है, क्योंकि देखो इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई, इसमें वाई है, इसमें एक्स वाई जोड़े, वेरिएबल ही अलग हो गए तो पावर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वेरिएबल देख के ही पता चल जाएंगे। चलिए यहाँ पे देखो वेरिएबल तीनों में m इंटू एन है, m और n वेरिएबल है, बट यहाँ पे क्यों लाइक नहीं हुए, क्योंकि तीनों की जो है वो पावर अलग अलग है, इसमें 1 1 पावर, इसमें 2 2 पावर, इसमें एक 3 एक 1 है। ठीक है, तो एग्जैक्ट पावर सेम होनी चाहिए, सेम वेरिएबल होनी चाहिए, तभी ही वो लाइक टर्म्स में आएंगे, अदरवाइज अनलाइक टर्म। ठीक है।